जेके स्पेशल देखने वाले सभी नाजरीन को साहिल अमीन का खुलूस भरा सलाम पहुँचे। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे वादी के हालात की। जी हाँ, वादी में आज हुर्रियत के काल पर नमाज जुमा अदा होने के साथ ही एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हुआ। जहां शहर श्रीनगर में इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे, वहीं पर दूसरे अजला में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। के लिए कई मुकामात पर सड़कों को खारदार तार से बंद कर दिया गया था। इंतज़ामिया ने श्रीनगर के 5 पुलिस थानों के हदूद में आने वाले इलाकों में बंदिशें भी आयद की थी, जिनमें खानियार, रैनावारी, महाराजगंज, नवाटा और सफाकदल पुलिस थाने शामिल है। जबकि वादी के दूसरे हसास मुकामात के साथ साथ श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। इधर जहां डाउनटाउन इलाके में बंदिशों की वजह से ज़िंदगी मुतासर रही, ताहम श्रीनगर के लाल चौक में आज भी सड़कों पर गाड़ियां रवां दवा थी, जबकि दुकानदारों के साथ साथ रेहड़ी वाले और पटरी। इधर वादी के एहतजाजी मुजाहिरों की खबरें मौसूल हुई है, जहां डाउनटाउन इलाके में इंतज़ामिया की जानिब से बंदिशें आयद की गई थी। वहीं पर श्रीनगर के तवारीखी जामिया मस्जिद में आज नमाज जुमा अदा करने पर भी पाबंदी आयद की गई थी, जबकि मीरवैज़ कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को जुमा के पेश नज़र और एहतजाजी प्रोग्राम के पेश नज़र खाना नज़रबंद रखा गया था। इधर जहां वादी के मुख्तलिफ इलाकों से नमाज जुमा अदा होने के बाद एहतजाजी मुजाहिरों की खबरें सामने आ रही है, वहीं पर मुख्तलिफ मुकामात पर अनंतनाग के ऋषि बाज़ार और त्राल के साथ साथ सोपोर से भी एहतजाजी मुजाहिरों के साथ साथ एहतजाजी मुजाहिरीन और यहाँ पर तैनात फोर्सेस एहलकारों के बीच झड़पों की खबरें भी सामने आ रही है। ऋषि बाज़ार अनंतनाग में जहाँ नमाज जुमा अदा होने के बाद एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हुआ, वहीं पर एहतजाजी मुजाहिरीन और फोर्सेस एहलकारों के बीच यहाँ झड़पें हुई, जिस दौरान एहतजाजी मुजाहिरीन ने संग का इस्तेमाल किया, जबकि फोर्सेस एहलकारों ने एहतजाजी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी देर तक हालात कशीदा दिखाई दे रहे थे। जबकि एक शल लगने से हाजी गुलाम अहमद के मकान को भी नुकसान पहुँचा। इधर त्राल में भी नमाज जुमा अदा होने के बाद एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हुआ, जिस दौरान यहाँ एहतजाजी मुजाहिरीन और फोर्सेस के बीच झड़पें होने की खबरें भी मौसूल हुई है। जहां हुर्रियत की जानिब से नमाज जुमा अदा होने के बाद एहतजाजी मुजाहिरों की कॉल दी गई थी, वहीं पर मैसूमा इलाके से नमाज जुमा अदा होने के बाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिस दौरान मुजाहिरे में शामिल कारकुनान सख्त नाराबाजी कर रहे थे। इस मौके पर जहां एहतजाज में शामिल लोगों ने लाल चौक की ओर मार्च करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इससे नाकाम बना दिया। ट्रंप हुकूमत ने सलाउद्दीन और मुजाहिदीन कश्मीर को दहशतगर्द करार देकर आलमी गुंडागर्दी का मुजाहिरा किया। हम अमरीकी इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। कश्मीरी कौम ये समझती है कि हमारे जो हुर्रियत पसंद यहाँ हैं, चाहे पार हैं, वो कश्मीरियों के नुमाइंदे हैं, वो कश्मीरियों के हीरो हैं। हम उनको हीरो समझते हैं। वो बिल्कुल यूएनओ चार्टर के मुताबिक अपनी जदोजहद कर रहे हैं। यूएनओ चार्टर में ये हक दिया गया है कि हर कौम को ये हक हासिल है कि वो अपनी हक खुद इरादत, वो अपनी आज़ादी के खातिर किसी भी तरह जदोजहद कर सकता है, चाहे उसमें अस्करी महाज हो, सियासी महाज हो, सफारती महाज हो। इसलिए हम सलाउद्दीन को दहशतगर्द करार देने के खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं। चलिए, ये थी खबर एहतजाजी मुजाहिरों के हवाले से। नाजरीन, प्रोग्राम में अब बात करेंगे जीएसटी के हवाले से। जी हाँ, जीएसटी के हवाले से जहाँ आज रात 12 बजे के बाद मुल्क भर में जीएसटी के कानून को लागू किया जाएगा, और इस हवाले से मरकज़ की जानिब से जहां बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मिडनाइट मीटिंग का एहतमाम भी किया गया, वहीं पर रियासत जम्मू कश्मीर में जीएसटी के लागू होने पर या ना होने पर 3 जुलाई से बाज़ाब्ता तौर पर खुसूसी इजलास दोबारा से
शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे हम मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना अरुण जेटली के बयान के हवाले से। मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना अरुण जेटली ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि मरकज़ की जानिब से रियासतों को GST का कानून नाफिज करने पर नहीं थोपा जा रहा है, बल्कि इससे पहले कि इसको पूरे मुल्क में नाफिज किया जाए, सभी रियासतों के वज़ीर ख़ज़ाना से इस हवाले से कई बार मुशावरत की गई और उसके बाद इससे आज रात 12 बजे के बाद बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क में लागू किया जाएगा। Then center and state consultations. The GST Council was a perfect experiment in a federal institution where 31 state governments and the center together took hundreds of decisions, and each one of them by consensus. I can say this without fear of contradiction, that there has never been this exercise of this kind of political consultation and political consensus in bringing the GST. And now those who have been a party to this consultation and decision-making process must also accept this is not a decision of the central government. It's equally a decision which 31 state governments and union territories have been a party to. And these are representing various political complexions. They must now display broad shoulders and own up this decision. Symbolic boycotts are not an evidence of any kind of disassociation from these decisions. As far as the government is concerned, it remains committed to the GST as to any other reform process, because we believe this is probably the single most important taxation reform in the last 70 years. And I'm sure it will prove beneficial both to the economy and to the country itself. I hope every political party will reconsider and revisit its decision and be a party to the launch of a massive reform to which they have been themselves privy to. नाजरीन, प्रोग्राम में बात हो रही है GST हवाले से। जी हाँ, जहाँ मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना अरुण जेटली ने कहा कि रियासती सरकारों से मुशावरत के बाद ही इस कानून को मुल्क भर में लागू किया जा रहा है, वहीं पर मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसके लागू होने से पूरे मुल्क के लोगों और ताजरों को फ़ायदा हो सकता है। उसके साथ साथ वज़ीर ममलिकत ने कहा कि मरकज़ की जानिब से इससे खुद ही पूरी मुल्क में लागू नहीं किया जा रहा है, बल्कि सभी रियासतों के वज़राए ख़ज़ाना के साथ से इस हवाले से पहले मुशावरत की गई है और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना अरुण जेटली की जानिब से इस पर वर्कआउट करने के बाद ही इसे मुल्क में लागू किया जा रहा है। Commitment to integration, and this is one of the few reforms, or perhaps the only one of its kind in the history of 70 years of independent India, where every decision and every conclusion drawn at the GST Council was done with absolute unanimity. The central home, the Union Home Finance Minister, Shri Arun Jetli ji, has spent hundreds and hundreds of hours working on it and has kept on very discreetly and meticulously kept on board the Union, the Finance Minister of each of the states, the Finance Minister of each of the Union territories, and also addressed the viewpoints from each state, also try to accommodate the concerns and address them appropriately. And therefore I think there's no reason for any one of us to oppose it, particularly when the government is proceeding ahead with an open mind and is also ready to accommodate whatever inputs are forthcoming in the times to come. And therefore, through you, I, like other members of the government, hope, believe and also appeal that all the political parties would finally decide to join the historic rollout on the midnight tonight, because it's an occasion for all of us to celebrate. Not only those who belong to the polity or to the administration, but this is an occasion of celebration and rededicating ourselves to the service of nation
by each and every citizen of India. नाजरीन, प्रोग्राम में जहां बात हो रही जीएसटी के हवाले से, वहीं पर रियासत जम्मू कश्मीर में भी रियासती सरकार जीएसटी को लागू करने के हाँ और ना के बीच फंसी हुई है और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर रियासती सरकार की जानिब से 3 जुलाई को दोबारा से खुसूसी इजलास तलब किया गया है। वहीं पर कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें ट्रेडर्स की जानिब से इस खदशे को दोबारा से सामने लाया गया कि जीएसटी के लागू करने से रियासत जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे को ज़ख्म पहुँचने का खतरा लाक हुआ है। इस हवाले से आज कश्मीर ट्रेडर्स की जानिब से यानी कल 1 जुलाई को रियासत बंद की कॉल भी दी है और इसके साथ साथ उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने इनके खदशा दूर करने से कबल ही इसको लागू किया तो इसके संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। इंशाअल्लाह रियासती हुकूमत तक पहुंचाने के लिए कि हम जो ये एक नया कानून हिंदुस्तान की तरफ से यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं, जिसमें वो बार बार 1 इंडिया 1 टैक्स की बात करते हैं। हम उस टैक्स को यहाँ पे लागू नहीं होने देंगे, चाहे हमारी जानें ही क्यों न चले जाएं। हम उस हद तक तैयार आज बैठे हैं। अगर इस जो हमारा एक स्टेटस है रियासत जम्मू कश्मीर का, जो एक स्टेटस है हिंदुस्तान के साथ, अगर आज तक ये बार बार ये बात कह रहे हैं कि दफा इसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो आज हम उस अमेंडमेंट को नहीं होने देंगे। आज ये हुकूमत बावर कर ले कि ये अमेंडमेंट नहीं होगी, क्योंकि हमने आज तक बहुत कुछ देखा है। हमारे बच्चों की जानें चले गई हैं, हमारे यहाँ हमने हड़तालें देखी हैं, हमने मुसीबतें देखी हैं, हमने अपना बिजनेस खत्म होते हुए देखा है। लेकिन आज हम ऐसा कुछ होने नहीं देंगे, जिसके हवाले से हम कल कश्मीर बंद की कॉल दे रहे हैं, जिसमें हमारे साथ वादी चुनाव का खिता है, पीर पंचाल डिवीजन हमारे साथ है। जैसे पिछली दफा हमने एक हड़ताल की कॉल दी थी और उस वक्त भी वो लोग हमारे साथ हैं, वो हमारे शाना बशाना आज भी खड़े हैं। नाजरीन, प्रोग्राम में आप जीएसटी के हवाले से दूसरे मामलात पर बात करेंगे। जी हाँ, जहाँ मुल्क में गौरक्षक के नाम पर अभी तक मुख्तलिफ वाक़ात सामने आए हैं, जिसमें कई लोगों की जानें भी चली गई है और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल बाज़ाब्ता तौर पर एक जनसभा से संबोधित हुए कहा कि ऐसे वाक़ात की मज़म्मत जितनी की जाए उतनी कम है। वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के माविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि एक मखसूस तबके को गौरक्षक के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इन वाक़ों की मज़म्मत की है, वहीं पर मरकज़ी सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि वो इन वाक़ों में मुलविस लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाए। कल ही बयान हमारे वज़ीर-ए-आज़म श्री नरेंद्र मोदी का आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर कहा है कि गाय को बहाना बना के लोगों की हत्या किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। यही मेरी दुआ है कि जम्मू कश्मीर के लोग उन बुलंद उसूलों के साथ वाबस्ता रहेंगे, जिसमें आपसी भाईचारा, मजहबी रवादारी और अमन आश्ती का दर्स हमारे बुज़ुर्गों ने दिया है। बाज़ाब्ता तौर मरकज़ी सरकार को बार बार कहते रहेंगे डंके की चोट पे कि अगर इस किस्म के वारदात होते आए तो जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त अनरेस्ट चल रहा है, अफरा तफरी है, मारा मारी है, तो ये जो है इसका खात्मा नहीं होगा, ये बढ़ेगा। नाजरीन, प्रोग्राम में आप सियासत के बाद बात करेंगे रियासत की तामीर तरक्की के हवाले से। जी हाँ,
फ्लड कंट्रोल व इरिगेशन के रियासती वजीर शाम चौधरी की सदारत में आज अफसरान की एक जायज़ा मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें फ्लड कंट्रोल के अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर जहां दरियाई जालिम की ड्रेजिंग के हवाले से अफसरान ने वजीर मौसूफ को जानकारी फराहम की, वहीं पर वजीर मौसूफ ने अफसरान को हिदायत दिए कि वो ड्रेजिंग के काम में सूरत लाएँ ताकि इस काम को मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल किया जाए। तो उसमें ये नहीं कि हम क्या जैसे 1919 ताकि थोड़ा सा हुआ 5 इसका आज की जो मीटिंग है हमारे ड्रेजिंग का जो मसला हमारा 399 करोड़ का जो पहला पार्ट था उसका काम के लिए हमने रिव्यू मीटिंग रखी थी, क्योंकि हमारे जितना भी काम का चल रहा है, चाहे ड्रेजिंग का पंजीनारा, बारामूला और सोपर में काम चल रहा है, उसकी स्पीड अप हो और काम ठीक तरीके से चले। उसके साथ साथ जहाँ जहाँ हमारे जो साइड वाल है उसमें टो वाल, दूसरा जो काम करना है उनके लिए, और जितना स्पिल चैनल जो बनाना है उसके लिए लैंड कंपनसेशन की जो बात थी, और वहाँ जो लैंड इनक्रोच की है उनको करने के लिए वो बात की गई, और उनको सब के लिए आज एक हमने मीटिंग में ये डिसीजन लिया कि हर महीने एवरी मंथ महीने के बाद उनका रिव्यू मीटिंग रखेंगे ताकि ये काम स्पीड अप हो, और ताकि ये ड्रेजिंग का मसला और बाकी भी जो मसले सारे स्पीड अप हो, ताकि किसी किस्म की कोई ऐसी परेशानी ना हो। चलिए प्रोग्राम में अब बात करेंगे बानहाल की। जी हाँ, मेंबर असेंबली बानहाल वकार रसूल ने टाउन हाल बानहाल में ईद मिलन प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें मुसलमानों के अलावा दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मेंबर मौसूफ ने कहा कि ऐसे प्रोग्रामों का मकसद सिर्फ और सिर्फ खत्ते का भाईचारा कायम व दायम रखना है। और हमारे बड़े भाई हैं पार्टी इंशाल्लाह बानहाल में मजबूत है, इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग जुड़े हुए हैं। ये हम हर साल ईद मिलन यहाँ पे मनाते हैं। इस साल थोड़ा बारिश की वजह से डिस्टर्ब हुए, लेकिन फिर भी मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ। वो ज़्यादातर हज़ारों की तादाद में इस ईद मिलन में आए। इसका मकसद होता है भाईचारे को कायम रखना। इस पे हिंदू बरादरी के भी लोग थे, मुसलमान बरादरी के भी लोग थे, भाईचारा कायम हुआ। थोड़ा सा पार्टी की भी बातें हुई, और यही हमारा आज का मकसद था कि हम आज ईद मिलन मनाएं। पार्टी भी उससे मजबूत होती है और लोगों के साथ जो रिश्ता है उससे ज़्यादा मजबूत होता है। चलिए प्रोग्राम में आप ईद मिलन के बाद बात करेंगे होमशाली बुक के मेंबर असेंबली अब्दुल मजीद लारमी की। जी हाँ, मेंबर असेंबली होमशाली बुक अब्दुल मजीद लारमी की सदारत में आज डाक बंगलो खनबल में अफसरान की एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें महकमा ज़राअत और महकमा बागबानी के अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर मेंबर मौसूफ ने अफसरान पर जोर दिया कि वो दोनों महकमा की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों को ज़मीनी सतह पर अमलाने के लिए प्रोग्रामों का इनेकाद करें ताकि आम लोग इन स्कीमों से इस्तिफादा हासिल कर सकें। एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर जो और बाकी डिपार्टमेंट्स मैंने यहाँ पे बुलाए थे, क्योंकि यहाँ पे जो आज हालात है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे खुद लोग अपने जो यहाँ पे मतलब चाहे ज़मींदारी में धान का काश्त करते हैं या मकई का काश्त करते हैं, तो उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए हम यहाँ पे एक कन्वेंशन करना चाहते हैं। पहले जब मुजफ्फर बेग साहब चेयरमैन नहीं थे तो कुछ और बोलते थे वो, तो 2-4 दिन से 10 दिन से वो अब चेयरमैन बन गया, दूसरी बोली उसका तो भरोसा नहीं। मुजफ्फर बेग तो को बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो कुछ सुबह कहते हैं शाम को कुछ कहते हैं। पहले तो उसी ने कहा कि बिल्कुल ये इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स होने, तो आज वो कैसे कहता है? क्योंकि चलिए प्रोग्राम में अब बात करेंगे सरहदों के हवाले से। जी हाँ, राजौरी के बालाकोट सेक्टर में आज सुबह 4 बजे के करीब एक बार फिर पाकिस्तानी फौज की जानिब से छोटे और बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिस दौरान न सिर्फ भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया बल्कि पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से अब की बार एक बार फिर रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। अगरचे भारतीय फ़ौज की जानिब से पाकिस्तानी फ़ौज को बाज़ाब्ता तौर पर जवाब दिया गया, ताहम पाकिस्तानी फ़ौज की फायरिंग से बालाकोट सेक्टर में हसीना नामी एक खातून ज़ख्मी हुई, जिससे इलाज मुआवजा के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजौरी में भर्ती किया गया, जहां पर उसकी हालत कदर बेहतर बताई जा रही है।
बजे के लगभग पाकिस्तान की तरफ से एकदम हैवी हथियारों की फायरिंग शुरू हो गई। तो उस फायरिंग के बीच में 6 साढ़े 6 बजे के बाद एक घर पे बम गिरा, घर की छत तोड़ के अंदर जाके इस लेडीज़ को जख्मी किया है। और ये हमारी रिश्तेदार है जहाँ पे ये लेडीज़ आज जख्मी हुई। इससे पहले वहाँ पर 6 लोग मर गए थे पाकिस्तान की शेलिंग की वजह से। और ये 2-2.5 साल से लगातार पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हो रही है, लोग मर रहे हैं, जानी माली नुकसान हो रहा है। और गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट जो ये कह के सिर्फ मुंह बंद कर देती है कि पाकिस्तान को हमारी सेना ने करारा जवाब दिया। करारा जवाब देने से हमारे लोगों का मरना बंद नहीं हुआ, हमारे लोगों का नुकसान होना बंद नहीं हुआ। लगभग 10 बजे के एक लेडी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कैजुअलिटी में एडमिट हुई है। इसका नाम है नसीम अख्तर, वाइफ ऑफ मोहम्मद अयाज खान, RO बालाकोट दरौती। उम्र लगभग 38 साल के लगभग है। ये लेफ्ट ग्लूटी रीजन में स्प्लिंटर इंजरी करके एडमिट हुई है, जो ट्रांसपोर्ट और फायरिंग के दौरान हुई है। पेशेंट हमारी डॉक्टर्स की टीम है, इसमें कैजुअलिटी मेडिकल अफसर, सर्जन्स और हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सलाम साहब ने उसको देखा है। पेशेंट में जो भी इंजरीज वगैरह हैं ग्लूटी रीजन वगैरह में, उसको ब्लीडेज वगैरह टाइप करके उसको ज़ेरे इलाज है पेशेंट, और पेशेंट स्टेबल है अभी। चलिए LOC के बाद अब बात करेंगे फायरजनी के हवाले से। जी हाँ, मामू पट्टन में दौरान शब आग की एक वारदात में एक मकान खाकिस्तर हुआ है। बताया जाता है कि दौरान शब मामू पट्टन में मौलवी मुश्ताक अहमद के मकान से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने भयानक शक्ल इख्तियार करके पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में लाखों रुपये मालियत का साज सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया। आग मुतासिरीन ने अब इंतज़ामिया से इमदाद की अपील की है। मे बासान 10-12 लाख रुपये नक्सान अमिस सोरे किताब रोद टोटल नेरित कागज हेक कह नेरित कलम हेक कह चीज़ नेरित पलो न बिस्तर न बान न फायर सर्विस वगैरह तम आए मगर लेट आए बात सुन मस्जिद मज शाम बी आराम त्रोमुत 6 बजे सुबह तम सात पे बूज टास नजर दिस नबर ये हेतमुत नार तम सात नार अंदरे दजान मगर नबर कुन जाए अंदर कमरन मज हेतमुत नार डोड होक असली रोजन वोल तो तूर गुमुत अयाल है कहीं अत। चलिए पट्टन के बाद अब बात करेंगे सोपोर की। बादामी बाग सोपोर में भी आज सुबह आग की एक वारदात में एक मकान खाकिस्तर हुआ है। बताया जाता है आज सुबह बशीर अहमद के मकान से आग नमूदार हुई, जिसने पूरे मकान को अपनी लपेट में लिया है। ताहम मुकामी लोगों और फायर सर्विस अमले ने बरवकत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया, जिस दौरान मकान को जुज़वी नुकसान पहुंचा। ताहम मकान में मौजूद सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया। अचानक लोग ना पता कि बन बिह फिर गो जत पता हमसाय तमोन फिर नार लोगमुत पता फिर तो सोरी फायर सर्विस आवा टाइम्स पे फायर सर्विस टाइम्स लोग किम से नार पता बड़ा बहुत कि गवर्नमेंट की तरफ गसन किया मौजूद तो यह बेचारा देख कर ADC साहब आवा ना ADC एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना मिना जान कहीं बगैर मन छे हित हमसाय बेशि नबी मज दुकानदार छे इमो में हेल्प करे बस। चलिए प्रोग्राम में आप बात करेंगे वादी की सयाहत के हवाले से। जी हाँ, रियासत जम्मू कश्मीर जो कि पूरी दुनिया में सयाहत के हवाले से मानी और जानी जाती है, वहीं पर जो सयाह आजकल वादी कश्मीर में मौजूद है, खासकर जो सयाह झील डल के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, उनका यही कहना है कि जिस तरीके से वादी से बाहर वादी के हालात को पेश किया जा रहा है, वादी आकर उन्हें इसके बरक्स देखने को मिल रहा है। झील डल के किनारे वाक़ा जो भी सैलानी हैं, उन्होंने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर वाकई दुनिया में जन्नत है तो वो जन्नत बेनज़ीर यही वादी है। और उन्होंने साथ साथ मुल्क के दूसरे लोगों को भी अपील की और मुल्क के साथ साथ मुल्क से बाहर रह रहे लोगों से भी अपील की कि वो वादी कश्मीर का
एक बार ज़िंदगी में ज़रूर दौरा करें। घंटे से इसी डल झील में बोटिंग कर रहे हैं, पूरा एंजॉय किया हम लोगों ने। सब कुछ यहीं बोट डल झील के अंदर ही खाने को पीने को सब कुछ मिल रहा है। और यहाँ पे कोई भी ऐसा जो मीडिया अक्सर हम लोग सुन रहे हैं कि ये यहाँ बम फट रहा है, ये हालात नहीं है, प्रॉब्लम है, ये हो जाएगा वो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं लगा मुझे तो इतना सुकून वाली जगह लगी। मैं यहीं सामने हाउस बोट में ही रुका हुआ हूँ और इतना खूबसूरत हाउस बोट है, अंदर से 3 स्टार हाउस बोट। मैंने मतलब पहली बार ऐसा देखा कि इतनी खूबसूरती है यहाँ पे। मैं पहली बार आया हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मैं हर नाजरीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान साहिल अमीन को आज का प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की दीजिए इजाज़त। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।